नमस्कार। धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शुरू करती हूँ आज की कहानी और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा तो उसके साथ रहकर खेतीबाड़ी में हाथ बटाया करता था, इसलिए उसने खेती करना अच्छे से सीख लिया था। इसी वजह से उस किसान को अपने बड़े बेटे की तरफ से कोई चिंता नहीं थी और ना ही उसे अपने दूसरे बेटे की तरफ से कोई चिंता थी, क्योंकि वह भी पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लग गया था। मगर उस किसान का तीसरा बेटा एकदम कामचोर और निकम्मा था। ना तो वो खेती में अपने पिता के साथ हाथ बटाता और ना ही कोई दूसरा काम काज करता। जब वो किसान बूढ़ा हो चला तो अपने तीसरे बेटे को लेकर हमेशा चिंता में डूबा रहता कि मेरे मरने के बाद मेरे इस तीसरे बेटे का ना जाने क्या होगा। एक दिन उस किसान ने अपने तीसरे बेटे को अपने पास बैठाया और उसे समझाने का प्रयास करने लगा कि उसके दोनों भाइयों ने अपने अपने काम काज अच्छे से संभाल लिए हैं, इसलिए उन दोनों के जीवन का गुजारा तो अच्छे से हो जाएगा। बस एक तुम ही हो जो कोई काम काज करके खुश नहीं हो। अगर कल को मेरी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारे दोनों भाई अपने अपने परिवारों को लेकर अलग हो जाएंगे और इनमें से कोई भी तुम्हें अपने साथ नहीं रखेगा। तुम अपने लिए कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं तलाश कर लेते? आखिर मेरे मरने के बाद तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? क्या तुम चोरी चकोरी करके अपना जीवन बिताओगे? किसान के बेटे को अपने पिता की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से में अपने पिता से कहा, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। अगर मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिला तो मैं चोरी करके ही अपना जीवन बिता लूँगा। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर किसान ने भी उसे गुस्से में ताना मारा, तेरे जैसा नालायक और निकम्मा इंसान तो चोरी भी ढंग से नहीं कर पाएगा। चोरी करने के लिए भी तो अक्ल की ज़रूरत होती है। अगर किसी दिन चोरी करते हुए पकड़े गए तो मार मार कर भर्ता बना दिए जाओगे और आगे की सारी जिंदगी जेल में बिताओगे। इस पर किसान का बेटा हंसकर बोला, पिताजी, इतनी अक्ल तो मुझ में है कि चोरी कैसे की जाती है। आप तो यूं ही मुझे बेदिमाग और नकारा समझ लेते हो। तब किसान ने अपने बेटे की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उससे कहा, अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे दिल्ली के बादशाह अकबर का घोड़ा चुरा कर दिखाओ, जिसे पिछले ही महीने विलायत से मंगवाया गया है। अगर तुम इस घोड़े को चुराने में सफल हो गए तब तो मैं तुम्हारे बारे में चिंता करना बिल्कुल छोड़ दूंगा। अब तो किसान के बेटे ने बातों बातों में अपने पिता से शर्त लगा ली कि वो 1 सप्ताह के भीतर सम्राट अकबर का विलायती घोड़ा चुराकर अपने पिता को सौंप देगा। और अगले ही दिन वो किसान का बेटा दिल्ली जाने के लिए अपने घर से रवाना हो गया। चलते चलते शाम हो गई। किसी तरह किसान का बेटा दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच गया। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों ने उसे दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से मना कर दिया और उसे बताया कि अजनबी लोगों का दिल्ली की सीमा में प्रवेश करना वर्जित है। ये सुनकर किसान का बेटा आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की तरकीब सोचने लगा। तभी उसे दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। किसान का बेटा दौड़कर उस आदमी के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, भाई, मैं एक परदेसी हूं और रोजगार की तलाश में दिल्ली आया हूं, मगर इन सीमा पर खड़े हुए सैनिकों ने मुझे दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से मना कर दिया है। उस आदमी ने किसान के बेटे से कहा कि पहली बात तो तुम अजनबी हो और दूसरी बात, तुम्हारा हुलिया ऐसा है कि तुम शक्ल से ही चोर नजर आते हो। किसान के बेटे ने कहा, भाई, अगर यहाँ इतना सख्त पहरा है तो ये लोग तुम्हें कैसे दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने देंगे? उस आदमी ने कहा, भाई, मैं तो यहाँ पास ही में रहता हूँ और बहुत सालों से मेरा शहर में आना जाना है। मैं पेशे से नाई हूँ और लोगों की हजामत बनाता हूँ। किसान के बेटे ने उस नाई से कहा, भाई, अगर मेरा हुलिया चोरों जैसा लग रहा है तो आप मेरी भी हजामत बना दो और किसी भी प्रकार
मुझे भी अपने साथ लेकर दिल्ली की सीमा में प्रवेश करा दो। मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। नाई ने किसान के बेटे से कहा, भाई मैं तुम्हारी हजामत बना तो देता, मगर यहाँ दूर दूर तक कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा है। किसान के बेटे ने एक तालाब की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई आप उस तालाब में से पानी लेकर आ जाओ, तब तक मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर आपका इंतजार करता हूँ। नाई अपना सारा सामान किसान के बेटे के पास रखकर पानी लेने चला गया। जब तक वो नाई पानी लेकर आया, तब तक किसान का बेटा नाई का सारा सामान लेकर वहां से चंपत हो गया और दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर गया। अब रात का समय हो चुका था। किसान का बेटा खाना खाने के लिए एक भटियारी के यहाँ पहुँच गया। उस भटियारी का लालची स्वभाव देखकर उसने उस भटियारी से कहा कि अगर वह उसके रहने और खाने का इंतजाम अपने यहाँ कर दे, तब वो उसे रोज एक सोने की अशर्फी दिया करेगा। किसान के बेटे ने भटियारी को अपना नाम जानी चोर बताया और उसको बता दिया कि मैं हर दिन चोरी करने जाता हूँ। वो भटियारी एक लालची औरत थी। उसने सोचा कि मेरी तरफ से ये चोरी करे या डकैती डाले, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो एक सोने की अशर्फी रोज मिलेगी। उसने जानी चोर के रहने और खाने का इंतजाम अपने ही घर में कर दिया। जानी चोर ने उस भटियारी से कहा कि मैं यहाँ बादशाह अकबर का विलायती घोड़ा चुराने के लिए आया हूँ। तुम मेरा ये संदेश किसी तरह बादशाह के महल तक पहुँचा दो। और जानी चोर ने उस भटियारी को एक चिट्ठी लिख कर दे दी। भटियारी ने उस चिट्ठी को अपने तोते के पैर में बांध दिया और वो तोता उस चिट्ठी को बादशाह के दरबार में गिरा कर आ गया। अकबर के दरबारियों ने जब वह चिट्ठी पढ़कर सुनाई तो सम्राट अकबर के समेत सभी दरबारी बड़े आश्चर्यचकित रह गए। उस चिट्ठी में लिखा था कि सम्राट अकबर सावधान हो जाएं, जानी चोर आपके मुल्क में आ चुका है। वो आज रात ही आपका विलायत से लाया हुआ घोड़ा चुरा कर ले जाएगा। बादशाह अकबर ये जानकर बड़े हैरान हुए कि जिसने दिल्ली के शहंशाह को इतना बड़ा चैलेंज दिया है, वो कोई मामूली चोर तो नहीं हो सकता, बल्कि कोई जाना माना शातिर चोर ही होगा। उन्होंने अपने पसंदीदा घोड़े के सुरक्षा प्रबंध को और कड़ा कर दिया और सारे राज्य में घोषणा कर दी कि जो कोई भी आज की रात उनके विलायत से लाए हुए घोड़े की रखवाली करेगा, उसे 500 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। उनके दरबारियों में से कोई भी घोड़े की रखवाली करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जानी चोर के चैलेंज ने सभी के दिलों में दहशत बना दी थी कि कहीं घोड़े की रखवाली करने के चक्कर में उनकी जान ही न चली जाए। बादशाह अकबर के द्वारा की गई घोषणा को सुनकर एक लालची सुनार दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं आज रात आपके घोड़े की रखवाली करूंगा। बादशाह अकबर ने उस सुनार को अपने घोड़े की रखवाली करने के लिए नियुक्त कर लिया। रात का समय हो गया, सभी लोग बेफिक्री की नींद से सो गए और वो सुनार घोड़े की रखवाली पर तैनात हो गया। इधर जानी चोर ने उस भटियारी को एक सोने की अशर्फी दी और बदले में सारी जानकारी निकाल ली कि आज की रात कौन व्यक्ति उस घोड़े की पहरेदारी कर रहा है और उस व्यक्ति के घर में कौन कौन से सदस्य हैं। भटियारी ने भी सोने की अशर्फी रखी और जानी चोर को बताया कि उस घोड़े की पहरेदारी एक सुनार कर रहा है और आज की रात उस सुनार के घर में उसकी पत्नी और उसके बेटे की बहू है। उस सुनार का बेटा किसी व्यापार के सिलसिले में विदेश गया हुआ है। जानी चोर ने सुनार के बेटे का भेष बनाया और जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। सुनार की पत्नी ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो जानी चोर ने बुढ़िया के पैर छुए और उससे कहा, अरे माँ, आज तो तू बड़ी जल्दी सो गई। देख, मैं कितना सारा धन कमाकर विदेश से लौट आया हूँ। सुनार की पत्नी ने भी उसे अपना बेटा समझकर उसे गले से लगाया और खुशी खुशी उसे घर के अंदर ले आई। रात के अंधेरे में सुनार के बेटे की बहू भी जानी चोर को नहीं पहचान पाई और उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर जानी चोर को खिलाए। इसके बाद उसने जानी चोर से पूछा कि आप अपने माता पिता के लिए तो बहुत सारा धन कमा कर लाए हो,
मगर मेरे लिए क्या लेकर आए हो? जानी चोर अपने साथ तांबे और पीतल के छोटे छोटे बर्तनों की एक पोटली बनाकर ले गया था। वो उसी पोटली को खनकाकर कहने लगा, देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर गहने बनवा कर लाया हूँ। इतने सुंदर गहने तो तुम्हारे मायके वालों ने भी तुम्हें नहीं दिए थे। अपने मायके वालों का नाम सुनते ही सुनार की बहू बोली, आप कितने भी अच्छे गहने क्यों न लाए हों, मगर मेरे मायके वाले गहनों से अच्छे तो नहीं होंगे। जानी चोर ने कहा, अच्छा तो तुम एक काम करो, अपने मायके वाले गहनों को भी निकाल कर ले आओ, जरा देखूं तो सही तुम्हारे मायके वाले गहने ज़्यादा सुंदर हैं या मेरे बनवाए हुए गहने ज़्यादा सुंदर हैं। सुनार के बेटे की बहू ने अपनी अलमारी खोली और अपने सारे गहने जानी चोर के सामने रख दिए और अपनी सास के पास रखा हुआ नौलखा हार लेने चली गई। जानी चोर ने अपने तांबे और पीतल के बर्तनों की बनी हुई पोटली वहीं छोड़ दी और सुनार की बहू के सारे गहने लेकर घर के पीछे वाली दीवार को फांदकर वहां से 9-2-11 हो गया। अगले दिन जब ये सूचना बादशाह अकबर के महल में गई तो बादशाह अकबर समेत उनके सभी दरबारियों और नगरवासियों के दिल में जानी चोर के नाम की दहशत और भी ज़्यादा फैल गई और उन्होंने अपने नगर के सारे सुरक्षा प्रबंध और भी कड़े कर दिए। इस बार बादशाह अकबर ने अपने पसंदीदा घोड़े की रखवाली की रकम दोगुनी कर दी और सारे नगर में ये ऐलान कराया कि आज की रात जो कोई भी मेरे घोड़े की रखवाली करेगा उसे सुबह 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। मगर इस बार भी उनके दरबारियों में से उनके घोड़े की रखवाली करने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था। अंत में एक कारागार की रखवाली करने वाले जेलर ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अपने हाथ में ले लिया और बादशाह अकबर को विश्वास दिलाया कि आप चिंता ना करें महाराज, आज मैंने उस जानी चोर को बेड़ी और हथकड़ियों में जकड़कर जेल में न डाल दिया तो कहना। और उस रात वो जेलर बादशाह अकबर के घोड़े की रखवाली करने के लिए उनके घोड़ों के अस्तबल के बाहर तैनात हो गया। शाम के समय जब भटियारी अपने घर पर गई तो जानी चोर को उसने उस जेलर के बारे में सारी जानकारी दे दी और बदले में अपनी एक अशर्फी ले ली। अब जानी चोर ने एक सुंदर स्त्री का भेष बनाया और एक पूजा का थाल सजाकर उसी रास्ते से गुजरा जहां पर वो जेलर घोड़ों के अस्तबल की रखवाली कर रहा था। जेलर कुछ रंगीन मिजाज का इंसान था। देर रात को उसने इतनी सुंदर स्त्री को जंगल के रास्ते से गुजरते हुए देखा तो उसने उसे रोककर पूछ ही लिया कि वो स्त्री पूजा का थाल सजाकर इतनी देर रात को कहाँ पर जा रही है। औरत का भेष बनाए हुए जानी चोर ने इठलाते हुए जेलर को जवाब दिया कि वो नगर के बाहर वाले मंदिर में कृष्ण जी की पूजा करने जा रही है। तब वो जेलर आशिक मिजाज बनाते हुए जानी चोर से बोला, तुम बेकार में ही उस पत्थर की पूजा करके अपना वक्त बर्बाद करोगी। तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री को तो हमारे जैसे जीते जागते इंसानों की पूजा करनी चाहिए। औरत का भेष बनाकर आए हुए उस जानी चोर ने मीठी मीठी बातें बनाकर उस जेलर को अपना दीवाना बना दिया और अपनी बातों में फंसाकर उस जेलर से कहने लगा, आपने अपने हाथों में जो ये मोटी मोटी चूड़ियां ले रखी हैं, आप इन चूड़ियों को मुझे पहना दीजिए। उस स्त्री की बातें सुनकर जेलर बहुत जोर से हंसा और उसे समझाने लगा कि पगली, ये चूड़ियां नहीं हैं, ये तो चोरों के हाथ में पहनाने वाली हथकड़ियां हैं। तुम्हारे लिए तो हम सोने की चूड़ियां बनवा देंगे। मगर जानी चोर ने भी जेलर के सामने जिद पकड़ ली, तब तो मैं ये चूड़ियां जरूर पहन कर देखना चाहती हूँ। आप एक बार ये हथकड़ियां मेरे हाथों में जरूर पहना कर दिखाइए। मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस प्रकार से चोरों के हाथों में हथकड़ियां पहनाते हैं। काफ़ी देर समझाने के बाद वो जेलर उस सुंदर स्त्री की बात मानने को मजबूर हो गया और उसने वो हथकड़ी उस सुंदर स्त्री को पहना दी। स्त्री का भेष बनाए हुए जानी चोर ने उस जेलर से हथकड़ी पहनाना अच्छे से सीख लिया था। थोड़ी देर बाद उसने जेलर से कहकर अपने हाथों की हथकड़ियों को खुलवा लिया और उसने फिर से जेलर के सामने जिद की कि वो ये हथकड़ियां जेलर के हाथों में पहना कर देखना चाहती है।
जेलर ने भी उसे खुश करने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। अब तो जानी चोर ने देर न करते हुए उस जेलर को हथकड़ियां पहनाई और उनकी चाबी को अपनी जेब में डाल लिया। जेलर ने शोर मचाने की कोशिश की तो जानी चोर ने उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया और घोड़ों के अस्तबल में जाकर बादशाह अकबर के विलायती घोड़े को खोला और उस पर सवार होकर रातों रात दिल्ली की सल्तनत से बाहर आ गया। सुबह होते होते जानी चोर अपने घर पहुंच गया और घोड़े को खूंटे से बांधकर अपने पिता से कहा कि देखो पिताजी, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं 1 सप्ताह के अंदर बादशाह अकबर के विलायती घोड़े को चुराकर आपको सौंप दूंगा। आज मैंने आपको दिया हुआ वचन पूरा कर दिया है। अब तो आप मान ही गए होंगे कि मैं नकारा और निकम्मा नहीं हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अब आपको मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें चोर नहीं बनाना चाहता था, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता था और आज तुम्हारी बुद्धिमानी को देखकर मैं ये जान गया हूँ कि इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। अब तुम ऐसा करो कि सम्राट अकबर का ये विलायती घोड़ा उन्हें वापस सौंप कर आ जाओ, क्योंकि अगर बादशाह के सैनिक तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए तो तुम्हारी गुस्ताखी के कारण सारी उम्र के लिए तुम्हें जेल में डाल देंगे। किसान के बेटे ने अपने पिता की दी हुई हिदायत को स्वीकार किया और अगले ही दिन बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर होकर अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन्हें साफ साफ बता दिया कि वो अपने पिता की नज़र में अपने आप को बुद्धिमान साबित करना चाहता था, इसीलिए उसने बादशाह अकबर का घोड़ा चुराने की गुस्ताखी की थी। बादशाह अकबर भी उसकी बुद्धिमानी और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और खुश होकर उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में देकर अपना खास दरबारी नियुक्त कर लिया। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी जानी चोर की ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी होगी और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।